नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा है कि एक मीनार है जिसकी कोई ऊंचाई है और उस मीनार के तल यानी जमीन के वाले हिस्से से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और उस बिंदु से मीनार की छत पर एक रेखा जारी है। रेखा और जमीन के तल के बीच में एक कोण बन रहा है, वो कोण है 30 डिग्री का। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा ये है कि इस मीनार की लंबाई क्या है। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जहाँ 30 डिग्री का कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब, और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है वो कर्ण। और जहाँ 30 अंश का कोण बन रहा है उसके पास वाली भुजा होती है आधार। मेनली आपको दो चीज़ों को याद रखना है, 30 अंश के सामने वाला लंब और 90 अंश के सामने वाला कर्ण। तीसरा तो आपको पता ही चल जाएगा। अब हमें अगर ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है और हमें यहाँ पर सी बी यानी आधार दिया हुआ है, तो पहले हम जानेंगे कि लंब और आधार किस में आते हैं, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं। तो यहाँ देखिए, टेन और कॉट में लंब और आधार आते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टेन 30 बराबर लंब बटे आधार। हम यहाँ कॉट भी ले सकते थे लेकिन हम यहाँ 10 को ले रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हो जाएगा 10 30 डिग्री। यहाँ पे लंब कितना है, हमने लंब को माना है h मीटर, हमें पता नहीं है ना। और सी भी यानी आधार को हमने माना है, यहाँ है दिया हुआ है 30 मीटर। अब देखिए 1030 का वैल्यू कितनी होती है। अगर आपको तो 1030 की वैल्यू होती है 1√3 बराबर h/30। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे हमारा हो जाएगा 30 का गुणा 1 से होगा तो हो जाएगा 30, और h का गुणा √3 से हो जाएगा तो हो जाएगा √3 और h। अब देखिए 30 यहाँ आ जाएगा और √3 उसके नीचे आ जाएगा। h बराबर √3 नीचे आ गया है। अब देखिए इससे तो ये हल होगा नहीं, और जब भी बटे में अनरूट हो तो उसका हम परिमेयीकरण कर देते हैं। तो h बराबर √3। अब परिमेयीकरण कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, कभी भी नीचे अनरूट को रखते ही नहीं है, इसे हम ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, जिससे ये हो जाएगा h बराबर 30 √3, और √3 और √3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 3। अब देखिए 3 से 30 जाएगा तो हो जाएगा 10, तो हमारा जवाब मिल जाएगा 10 √3। यानी h की लंबाई हो गई, यानी इस ए बी की लंबाई हो जाएगी 10 √3। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई जरूर देंगे। धन्यवाद। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी जो डोरी है वो अस्थायी रूप से जमीन से बंधी हुई है। भूमि के साथ कोई कोण बन रहा है उस डोरी का, जो कि है 60 डिग्री का। हम ये मानते हैं कि डोरी ढीली नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या होगी। मान लो कि आप पतंग उड़ा रहे हो जमीन पे खड़े होके, सी बिंदु से आपने डोरी को कहीं जमीन पे बांध दिया है और आपकी पतंग 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, तो आपकी इस डोरी की लंबाई क्या होगी। और जो ये आपकी डोरी है
ये 60 अंश का कोण बना रही है ज़मीन के साथ में। तो आपको आपकी डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें दिया है 60 मीटर ऊंचाई और AC यानी आपकी डोरी की लंबाई x हमने मान ली है। तो ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है? तो लंब और कर्ण होता है हमारे साइन में। तो ये हो जाएगा साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण। और अगर आपको साइन 60 का मान पता हो तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। साइन 60 का मान वैसे होता है √3/2 बराबर लंब। लंब हमें यहाँ क्या दिया है? 60 मीटर बटे में कर्ण। कर्ण क्या है हमें पता नहीं है, हमने इसे x माना हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे x। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का √3 के साथ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा √3x बराबर 60 का 2 के साथ गुणा होगा तो 120 हो जाएगा। अब ये बराबर में है तो 120 के बटे में आ जाएगा √3x बराबर। अब जब भी बटे में कोई √ हो तो उसका हम परमेयीकरण कर देते हैं। तो परमेयीकरण करने के लिए हम ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। तो जब हम नीचे को 2 √ का गुणा हुआ तो हो जाएगा वो 3, और 120 का √3 के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 120 √3। अब हम क्या करेंगे, 120 को 3 से भाग देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 40। तो हमारी x की जो है लंबाई हो जाएगी 40 √3। यानी कि अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो आपके A और C की लंबाई हो जाएगी 40 √3। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।